तेनालीरामन की कहानियां अक्सर चतुराई और समझदारी पर आधारित होती है, जिसमें वो अपनी मजेदार हरकतों और तेज दिमाग से राजा को हर मुश्किल का हाल बताते हैं। एक ऐसी हाय अनोखी और मजेदार कहानी है, राजा के छुपे हुए रतन। एक बार तेनालीरामन के राजा कृष्णदेवराय को किसी ने बता दिया कि उनके महल के किसी कोने में एक छुपा हुआ रतन रखा है। ये बात सुनकर राजा ने सभी मंत्री और सेना के लोगों को बुलाया और कहा, मुझे इस रतन को ढूंढ कर दिखाए जो महल के किसी कोने में छुपा है। सब लोग हर कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी रतन नहीं ढूंढ पाता। तब तेनालीरामन को राजा ने बुलाया और उनसे कहा, तुम्हारे पास कोई ऐसी चतुराई है जो ऐसी ढूंढ सीख? रमन मुस्कुराए और एक तरीका सोचा। उन्होंने सबको महल के सभी कोने में कुछ रखने का कहा, एक एक कच्चा अंडा। सभी कोने में अंडा रख दिए गए। अगले दिन जब सब लोग आए तो रमन ने उनसे कहा, अब सभी अंडा उठाओ और देखो, कहाँ कच्चा अंडा है और कहाँ पक्का। जहां अंडा पक्का हो वही वही रतन छुपा है। राजा ने ये सुनकर कहा, ये क्या तरीका था? रमन ने जवाब दिया, रतन का होना या ना होना एक बात है, लेकिन इस बात का पता चल गया कि राजा के महल में सब कुछ ऐसे हाई छुपा होता है, जैसे अंडा पकने का प्रोसेस थोड़ा वक्त और ध्यान दीन से हाई पता चलता है। राजा समझ गए और तेनालीरामन की चतुराई पा खुद को ताली दी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी चीजों को समझने के लिए थोड़ा वक्त और ध्यान जरूरी होता है, और कभी कभी सोचने का तरीका भी बदलना पड़ता है। एक बार की बात है, विजयनगर के महान और प्रशंसित राजा कृष्णदेवराय अपने दरबार में बैठकर अपने राज्य की स्थिति और लोक कल्याण के काम को देख रहे थे। उनका दरबार अकेला उनके राज्य में नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष में मशहूर था। राजा कृष्णदेवराय की समझदारी और उनके दरबार के ज्ञानवंती मंत्रियों की भी पूरी दुनिया में प्रशंसा होती थी। लेकिन उनका एक और भी विशेष गुण था, जो उन्हें सबसे अलग बनाता था, उनके साथ उनका चतुर और समझदार मंत्री तेनालीरामन। तेनालीरामन के बारे में सभी जानते थे। उन्होंने अपने जीवन में कई ऐसे कहानियां और घटनाएं काफी बार संभल के और अपने अकालमंदी से सुलझाई थी, जो दरबार को हमेशा चिंतन करने पर मजबूर कर देती थी। आज हम आपको उन्हीं चतुरताओं में से एक बड़ी कहानी सुनते हैं, जो उन्होंने राजा कृष्णदेवराय के साथ की थी। कहानी का प्रारंभ। राजा कृष्णदेवराय को अपने राज्य में कुछ समस्याएं आ रही थी। उन्हें लगता था कि उनके राज्य में सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है या कोई उन्हें छुपाने की कोशिश कर रहा है। एक दिन राजा ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों को बुलाया और कहा, मुझे लगता है कि कुछ घटनाएं हो रही है जो मैं ध्यान से भाग गई है। आज से हम सबको एक नए तरीके से काम करना होगा। कोई भी व्यक्ति अगर कुछ गलत करेगा तो उससे सबक सिखाया जाएगा। सभी मंत्री राजा के इस फैसले पर चिंतन कर रहे थे, और इसी बीच तेनालीरामन ने राजा की बात सुनी और उनसे कहा, महाराज, आपका यह फैसला बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने सुना है कि कोई घटना आपके राजा के छुपने के लिए जाती है। आपको ये समस्या समझनी होगी। राजा कृष्णदेवराय ने जवाब दिया, तुम क्या कह रहे हो रमन? तुम खुद भी समझदार हो। तुम्हारे पास कोई तरीका है इस समस्या को सुलझाने का? रमन ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, हर समस्या का एक हल होता है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं और इसके बाद आप समझ जाएंगे कि आपको कैसे काम करना चाहिए। राजा की चिंतन। राजा ने रमन से कहा, तुम जो कहानी सुनाएंगे उससे मैं पूरी तरह समझना चाहता हूं। तुम कहानी सुनाओ और मैं ध्यान से सुनूंगा। रमन ने कहा, बहुत समय पहले की बात है, एक शहर में एक गरीब किसान था। उस किसान के पास एक बैल था, जो पूरी बस्ती की ताकत के रूप में जाना जाता था। उस बैल की ताकत की वजह से लोग हर मुश्किल का सामना आसानी से कर लेते थे। पर एक दिन वो बैल खो गया। उस किसान ने हर जगह ढूंढा, लेकिन बैल का पता ना चला। वो किसान बहुत परेशान हो गया। उस किसान ने सबको बुलाया और कहा, मैंने अपने बैल को खो दिया है, अब मुझे ये बताओ कि क्या तुम लोग मेरी मदद कर सकते हो? सभी लोग सोचने लगे। तब एक समझदार आदमी आया और बोला, तुम्हारा बैल खो गया है और आपको उस बैल का पता लगाना होगा। तुम्हें उस बैल की तलाश करने के लिए उस शहर के सभी लोगों को भरोसा दिलाना होगा। उन्हें कहना होगा कि जो भी बैल ढूंढे उससे कुछ इनाम मिलेगा।
जब वो समझदार आदमी ने ये कहा तो सब लोग अपने अपने तरीके से ढूंढने लगे। आखिरकार 1 महीने बाद वो बेल मिल गया। पर ये सब थोड़ा समय लग गया और उस समझदार आदमी की चतुरता ने हाई बेल की तलाश को सफल बनाया। तेनाली रमन की समझदारी। राजा कृष्णदेवराय ने रमन से कहा, इस कहानी का क्या संबंध है हमारे राज्य के मसलों से? रमन मुस्कुराते ही बोले, महाराज, इस कहानी का संबंध ये है कि अगर हमें किसी भी समस्या का हल चाहिए तो सबको भरोसा देना पड़ता है और उनको इस बात का एहसास दिलाना पड़ता है कि उनका हर कदम महत्वपूर्ण है। अगर हम अपने लोगों को उनके काम पर विश्वास दिलाएंगे तो उनकी चतुराई से हम सभी अपनी समस्याएं सुलझा सकेंगे। राजा कृष्णदेवराय को रमन की बात समझ आई। उन्होंने अपने सभी मंत्रियों को बुलाकर उन्हें ये सीख दी कि किसी भी समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब हम अपने लोगों की चतुराई का पूरा इस्तेमाल करें। कहानी का अंत। उस दिन के बाद राजा कृष्णदेवराय ने अपने राज्य में एक नया तरीका अपनाया। उन्होंने सभी प्रशासनिक कार्यों को ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया और सबको अपने काम को ईमानदारी और चतुराई के साथ करने की सलाह दी। उन्होंने हर व्यक्ति को अपनी मेहनत का पुरस्कार देने का वादा किया। जल्दी ही उन्होंने देखा कि उनके राज्य में सब कुछ सुधार गया और उनकी राजनीति और भी मजबूत हुई। ये कहानी ये दिखाती है कि कभी-कभी एक छोटी सी समझदारी या चतुराई किसी भी समस्या को सुलझाने में मददगार साबित हो सकती है। तेनाली रमन की इस चतुराई ने राजा और उनके राज्य को एक नए दिशा में आगे बढ़ाया और उनकी समझदारी का राज सभी लोगों को सिखाया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारे आसपास जो कुछ हो रहा होता है उससे समझने और उससे बेहतर करने के लिए हमें कभी भी अपनी सोच और चतुराई को इस्तेमाल करना चाहिए। हर समस्या का एक हल होता है और उस हल को पाने के लिए हमें अपनी सोच को अलग नजरिए से देखना पड़ता है। एक बार की बात है, राजा कृष्णदेवराय अपने राज्य के एक बेद उत्सव के लिए भोजन का आयोजन कर रहे थे। उत्सव में उन्होंने अपने सभी मंत्रियों, राजगुरु और दरबार के सभी लोगों को बुला लिया था। उस दिन एक खास मेहमान भी इनवाइट किए गए थे, राजगुरु, जो अपनी ज्ञान और समझदारी के लिए प्रसिद्ध था। उनकी पूरी जीवन यात्रा बहुत हाई प्रशंसनीय थी और उनके विचार और उपदेश हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण था। जब राजगुरु और तेनाली रमन दोनों दरबार में पहुंचे तो सभी की नजर उन पर थी। राजगुरु का पहरेना उनकी इज्जत को दर्शाता था और उनका चेहरा ज्ञान और घृणा से भरा हुआ था। वही तेनाली रमन अपने हमेशा के चंचल और चतुर रूप में आए। उन्होंने सबको मुस्कुराते ही सलाम दिया और उनका ये व्यवहार सभी को पसंद आया। भोजन का आयोजन। राजा कृष्णदेवराय ने सभी को बुलाया और भोजन का समय शुरू किया। राजगुरु को सबसे पहले बैठने का आदेश दिया गया और तेनाली रमन को उनके साथ बैठने के लिए कहा गया। दोनों व्यक्ति भोजन के लिए बैठ गए, लेकिन उनका अपना अपना व्यवहार काफी अलग था। राजगुरु बेहद शांत और ज्ञान से भरे हुए व्यक्ति था। उन्होंने अपने प्लेट में खाना उठाया और ध्यान से खाने लगे, बिना किसी शोर शराबे के। वही तेनाली रमन ने प्लेट उठाई और सभी डिशेस को देखकर अपना दिमाग चलना शुरू कर दिया। राजा कृष्णदेवराय, जो दोनों को देख रहे थे, समझ गए कि तेनाली रमन अब कुछ ना कुछ अनोखा करने वेल है। तेनाली रमन की चतुराई। रमन को देखकर राजा कृष्णदेवराय ने अपने दिल में सोचा, आज तो रमन कुछ नया करने वेल है। देखते हैं कि आज उन्होंने किस तरीके से राजगुरु को प्रभावित किया। जब भोजन का समय शुरू हो गया तो तेनाली रमन ने अपने प्लेट में सभी पकवान डाले और बेहद ध्यान से खाने लग गए। फिर उन्होंने अपने प्लेट को थोड़ा हिलाया और कहने लगे, राजा महाराज, मुझे लगा था कि आज का भोजन सबसे स्वादिष्ट होगा, लेकिन ये क्या? खाना तो थोड़ा बेकार लग रहा है। आपने इतना अच्छा भोजन तैयार करने का प्रयास किया, फिर भी कुछ गड़बड़ हो गई। राजगुरु, जो अपने प्लेट से खाना खा रहे थे, तुरंत रुके और उन्होंने पूछा, क्या हो गया रमन? तुमने तो हमेशा खाना प्रशंसा किया है, आज तुम्हारा ये क्या बदला? तेनाली रमन मुस्कुराए और जवाब दिया, गुरुजी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पामियल ये एक छोटी सी बात थी जो मैंने नोटिस की। आपने देखा है कि जो खाना आपके प्लेट में था वो मेरे प्लेट के खाने से अलग था। राजगुरु थोड़ा हैरान हुए, कैसे? रमन ने अपनी प्लेट की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे लगा था कि इस भोजन का टेस्ट और स्वाद सभी के लिए एक समान होगा,
लेकिन मैंने देखा कि आपके प्लेट में एक खास बात थी जो मेरी प्लेट में नहीं थी। जब आपने अपने प्लेट में खाना उठाया तो उसमें हर आइटम एक स्वाद और संतुलन में था। लेकिन मेरा खाना इस तरह से नहीं था। आपने अपने भोजन में वो टेस्ट पाया जो मेरे लिए मुश्किल था। राजगुरु को थोड़ा समझ आया और उन्होंने कहा, तुम्हारे शब्दों में कुछ सच है रमन। जब हम अपनी चतुराई से किसी चीज को समझते हैं तब हमें उसके हर पहलू को देखना पड़ता है। शाबाश, तुमने अपनी नजर से भोजन की एक नई रोशनी दिखाई। अंतिम चतुराई। इस बार राजा कृष्णदेवराय ने कहा, तेनाली रमन, तुम्हारे चतुराई का जवाब नहीं। तुम्हारे हर काम में कुछ ना कुछ नया होता है। तुमने आज अपने तरीके से राजगुरु को भी चक्कर में डाल दिया। रमन मुस्कुराते ही बोले, महाराज, मैं सिर्फ अपनी नजर से देखता हूं। जब तक किसी चीज को ध्यान से ना देखा जाए तब तक उसका असली स्वाद और मजा नहीं मिलता। राजा ने कहा, रमन, तुमने सबको ये दिखाया कि चतुराई सिर्फ सोचने की नहीं बल्कि हर चीज को नए तरीके से समझने की भी होती है। तुम दोनों, राजगुरु और तुम, हमारे लिए एक मिसाल हो। भोजन के बाद सभी ने अपने ज्ञान और चतुराई का विचार किया और अपने अपने जीवन को और बेहतर बनाने का संकल्प लिया। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कभी-कभी छोटी सी सोच और नजरिया किसी भी चीज को अलग तरीके से समझने में मददगार साबित होता है। तेनाली रमन ने अपनी समझदारी से न सिर्फ भोजन को समझा बल्कि राजगुरु जैसे ज्ञानवंती व्यक्ति को भी नए तरीके से सोचने पर मजबूर किया। एक बार की बात है, राजा कृष्णदेवराय अपने राज्य के एक बेद उत्सव के लिए भोजन का आयोजन कर रहे थे। उत्सव में उन्होंने अपने सभी मंत्रियों, राजगुरु और दरबार के सभी लोगों को बुला लिया था। उस दिन एक खास मेहमान भी इनवाइट किए गए थे, राजगुरु, जो अपनी ज्ञान और समझदारी के लिए प्रसिद्ध था। उनकी पूरी जीवन यात्रा बहुत हाई प्रशंसनीय थी और उनके विचार और उपदेश हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण था। जब राजगुरु और तेनाली रमन दोनों दरबार में पहुंचे तो सभी की नजर उन पर थी। राजगुरु का पहरेना उनकी इज्जत को दर्शाता था और उनका चेहरा ज्ञान और घृणा से भरा हुआ था। वही तेनाली रमन अपने हमेशा के चंचल और चतुर रूप में आए। उन्होंने सबको मुस्कुराते ही सलाम दिया और उनका ये व्यवहार सभी को पसंद आया। भोजन का आयोजन। राजा कृष्णदेवराय ने सभी को बुलाया और भोजन का समय शुरू किया। राजगुरु को सबसे पहले बैठने का आदेश दिया गया और तेनाली रमन को उनके साथ बैठने के लिए कहा गया। दोनों व्यक्ति भोजन के लिए बैठ गए, लेकिन उनका अपना अपना व्यवहार काफी अलग था। राजगुरु बेहद शांत और ज्ञान से भरे हुए व्यक्ति था। उन्होंने अपने प्लेट में खाना उठाया और ध्यान से खाने लगे, बिना किसी शोर शराबे के। वही तेनाली रमन ने प्लेट उठाई और सभी डिशेस को देखकर अपना दिमाग चलना शुरू कर दिया। राजा कृष्णदेवराय, जो दोनों को देख रहे थे, समझ गए कि तेनाली रमन अब कुछ ना कुछ अनोखा करने वेल है। तेनाली रमन की चतुराई। रमन को देखकर राजा कृष्णदेवराय ने अपने दिल में सोचा, आज तो रमन कुछ नया करने वेल है। देखते हैं कि आज उन्होंने किस तरीके से राजगुरु को प्रभावित किया। जब भोजन का समय शुरू हो गया तो तेनाली रमन ने अपने प्लेट में सभी पकवान डाले और बेहद ध्यान से खाने लग गए। फिर उन्होंने अपने प्लेट को थोड़ा हिलाया और कहने लगे, राजा महाराज, मुझे लगा था कि आज का भोजन सबसे स्वादिष्ट होगा, लेकिन ये क्या? खाना तो थोड़ा बेकार लग रहा है। आपने इतना अच्छा भोजन तैयार करने का प्रयास किया, फिर भी कुछ गड़बड़ हो गई। राजगुरु, जो अपने प्लेट से खाना खा रहे थे, तुरंत रुके और उन्होंने पूछा, क्या हो गया रमन? तुमने तो हमेशा खाना प्रशंसा किया है, आज तुम्हारा ये क्या बदला? तेनाली रमन मुस्कुराए और जवाब दिया, गुरुजी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे लिए एक छोटी सी बात थी जो मैंने नोटिस की। आपने देखा है कि जो खाना आपके प्लेट में था वो मेरे प्लेट के खाने से अलग था। राजगुरु थोड़ा हैरान हुए, कैसे? रमन ने अपनी प्लेट की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे लगा था कि इस भोजन का टेस्ट और स्वाद सभी के लिए एक समान होगा, लेकिन मैंने देखा कि आपके प्लेट में एक खास बात थी जो मेरे प्लेट में नहीं थी। जब आपने अपने प्लेट में खाना उठाया तो उसमें हर आइटम एक स्वाद और संतुलन में था। लेकिन मेरा खाना इस तरह से नहीं था। आपने अपने भोजन में वो टेस्ट पाया जो मेरे लिए मुश्किल था। राजगुरु को थोड़ा समझ आया और उन्होंने कहा, तुम्हारे शब्दों में कुछ सच है रमन।
जब हम अपनी चतुराई से किसी चीज को समझते हैं, तब हमें उसके हर पहलू को देखना पड़ता है। शाबाश, तुमने अपनी नजर से भोजन की एक नई रोशनी दिखाई। अंतिम चतुराई। इस बार राजा कृष्णदेवराय ने कहा, तेनाली रमन, तुम्हारे चतुराई का जवाब नहीं। तुम्हारे हर काम में कुछ ना कुछ नया होता है। तुमने आज अपने तरीके से राजगुरु को भी चक्कर में डाल दिया। रमन मुस्कुराते ही बोले, महाराज, मैं सिर्फ अपनी नजर से देखता हूं। जब तक किसी चीज को ध्यान से ना देखा जाए, तब तक उसका असली स्वाद और मजा नहीं मिलता। राजा ने कहा, रमन, तुमने सबको ये दिखाया कि चतुराई सिर्फ सोचने की नहीं, बल्कि हर चीज को नए तरीके से समझने की भी होती है। तुम दोनों, राजगुरु और तुम, हमारे लिए एक मिसाल हो। भोजन के बाद सभी ने अपने ज्ञान और चतुराई का विचार किया और अपने अपने जीवन को और बेहतर बनाने का संकल्प लिया। सीख। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कभी कभी छोटी सी सोच और नजरिया किसी भी चीज को अलग तरीके से समझने में मददगार साबित होता है। तेनाली रमन ने अपनी समझदारी से न सिर्फ भोजन को समझा, बल्कि राजगुरु जैसे ज्ञानवंती व्यक्ति को भी नए तरीके से सोचने पर मजबूर किया। तेनाली रमन की कहानी, पृथ्वी पा स्वर्ग। एक दिन राजा कृष्णदेवराय अपने राज्य के दरबार में बैठे ह्यूदा, और उनके मन में एक प्रश्न था। वो सोच रहे थे कि किस प्रकार से उनका राज्य और उनके लोग और भी खुशहाल हो सकते हैं। उन्होंने अपने दरबार के सभी मंत्रियों और ज्ञानवंती लोगों को बुलाकर उनसे ये प्रश्न किया, मुझे बताओ, पृथ्वी पर स्वर्ग कहाँ है? सभी मंत्रियों ने अपने अपने तरीके से जवाब देने की कोशिश की। एक मंत्री ने कहा, महाराज, पृथ्वी पर स्वर्ग सबसे ऊंचा स्थल है, जहां लोग अपने कर्मा के अनुसार सुख और शांति का अनुभव करते हैं। दूसरे मंत्री ने कहा, महाराज, पृथ्वी पर स्वर्ग वहां होता है जहां समृद्धि और ऐश्वर्य होता है। पर राजा को किसी भी जवाब से संतुष्टि नहीं हुई। तब राजा कृष्णदेवराय ने अपने प्रश्न का जवाब देने के लिए अपने चतुर मंत्री तेनाली रमन को बुलाया। रमन की चतुराई। राजा ने रमन से कहा, रमन, तुम्हारे पास हमेशा कुछ ना कुछ नया तरीका होता है। तुम बताओ, पृथ्वी पर स्वर्ग कहाँ है? तेनाली रमन ने अपने हमेशा के तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, पृथ्वी पर स्वर्ग सभी जगह है, पर वो सभी को दिखता नहीं है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में स्वर्ग तभी मिलता है जब वो अपने मन को शांति और संतोष से भरता है। राजा कृष्णदेवराय ने थोड़ा हैरानी से कहा, रमन, तुम कह रहे हो कि स्वर्ग सब जगह है? ये कैसे संभव है? रमन ने जवाब दिया, महाराज, ये बात आप समझ कर देखें। हमारे आसपास जो भी है, अगर हम अपने मन को शांत और संतुष्ट रखें, तो वो सब कुछ स्वर्ग जैसा लगने लगेगा। स्वर्ग सिर्फ एक स्थल नहीं है, बल्कि एक मन स्थिति है। अगर हम अपनी सोच को साफ और अच्छा रखें, तो हमें हर चीज में सुख और खुशी मिल सकती है। एक उदाहरण देना। तेनाली रमन ने अपनी बात को समझाने के लिए एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, महाराज, एक बार एक व्यक्ति अपने घर में बहुत परेशान था। उसने सोचा कि उसके जीवन में कभी भी खुशी नहीं आए। उसने सोचा कि अगर वो किसी अनजानी जगह जाएगा, जहां सब कुछ अच्छा होगा, तभी वो सुख और शांति पा सकता है। पर जब वो एक नए शहर में गया, तो उसने देखा कि वहां भी उतनी हाई परेशानी थी। तब उसने समझा कि असली सुख बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि अपने मन के अंदर छुपा होता है। राजा कृष्णदेवराय ने रमन की बात को ध्यान से सुना और कहा, रमन, तुमने सच कहा। हमारे जीवन का सुख हमारे अपने सोच और मन की स्थिति पर निर्भर करता है। अगर हम अपने मन को शांति और संतोष से भरे, तो सच में हम अपने जीवन में स्वर्ग का अनुभव कर सकते हैं। कहानी का अंत। 10 दिन के बाद राजा ने अपने राज्य में लोगों को यह सीख दी कि वो अपने जीवन में खुश रहने के लिए अपने मन को शांत और संतुष्ट रखे। राजा कृष्णदेवराय ने सभी को ये समझाया कि पृथ्वी पर स्वर्ग उसी जगह पार होता है जहां इंसान अपने मन को सुख, शांति और प्रेम से भरता है। तेनाली रमन की चतुराई ने न सिर्फ राजा को, बल्कि पूरे राज्य को ये सीख दी कि असली स्वर्ग बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अंदर हाय छुपा होता है। दिखावे से पहचाने, एक और तेनाली रमन की चतुराई। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय का दरबार अपने समय के सबसे प्रसिद्ध दरबारों में से एक था। राजा कृष्णदेवराय के दरबार में न केवल सबसे कुशल मंत्रियों की सभा होती थी,
बल्कि उनके साथ एक चतुर और निडर व्यक्ति भी बैठता था, वह था तेनालीरामन। उसकी चतुराई और समझदारी के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। वह अपने चुटकुलों और हर समस्या का हल सुलझाने के तरीके के लिए मशहूर था। और जैसे ही किसी समस्या का हल नहीं मिलता था, राजा कृष्णदेवराय और उनके अन्य मंत्रियों को हमेशा तेनालीरामन की याद आती थी। एक दिन राजा कृष्णदेवराय के दरबार में एक बहुत ही अजीब घटना घटने वाली थी। यह घटना इतनी दिलचस्प और अनूठी थी कि तेनालीरामन की चतुराई की परीक्षा लेने के लिए यह एक अवसर बन गया। कहानी की शुरुआत। राजा कृष्णदेवराय और उनके मंत्रियों के सामने एक नया व्यक्ति आया। यह व्यक्ति अपने साथ बहुत सारे आभूषण और सोने चांदी के गहने लेकर आया था। उसका चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ था और उसकी चाल में कुछ ऐसा था जो सबकी ध्यान आकर्षित कर रहा था। वह व्यक्ति दरबार में आया और राजा कृष्णदेवराय के सामने खड़ा हो गया। उसने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा, महाराज, मैं इस समय आपके दरबार में केवल एक उद्देश्य से आया हूं। मैं आपको और आपके मंत्रियों को यह दिखाना चाहता हूं कि मैं एक अत्यंत धनी और योग्य व्यक्ति हूं। मेरे पास हर प्रकार का धन और ऐश्वर्य है और मैं आपके दरबार में एक बहुत बड़े कार्य को संपन्न करने के लिए आया हूं। राजा कृष्णदेवराय ने उसे धैर्यपूर्वक सुना और पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारा उद्देश्य क्या है? व्यक्ति ने अपने आभूषणों का इशारा करते हुए कहा, महाराज, मैं एक व्यापारी हूं और मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं कि मैं इतने धनी हूं कि मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं है। मैं आपके राजमहल में एक व्यापार स्थापित करना चाहता हूं ताकि आपके राज्य की समृद्धि और भी बढ़ सके। राजा कृष्णदेवराय ने उसकी बातों को ध्यान से सुना, लेकिन वह इस व्यक्ति की वास्तविकता जानना चाहते थे। उन्हें यह समझ में आ गया कि यह व्यक्ति केवल अपनी समृद्धि और ऐश्वर्य को दिखा रहा है, लेकिन इसके पीछे क्या सच है, यह जानने के लिए उन्होंने तेनालीरामन को बुलाने का निर्णय लिया। तेनालीरामन की चतुराई। राजा कृष्णदेवराय ने तेनालीरामन को दरबार में बुलाया और उससे कहा, रामन, तुम्हारे पास हमेशा एक अद्भुत दृष्टिकोण होता है। इस व्यापारी को देखकर क्या तुम कुछ कह सकते हो? तेनालीरामन ने उस व्यापारी को ध्यान से देखा, जो अपने आभूषणों और गहनों से भरा हुआ था। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए राजा से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि यह व्यापारी कुछ दिखावा कर रहा है। राजा कृष्णदेवराय ने हैरान होकर पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, रामन? क्या तुम्हारे पास कोई ठोस कारण है? तेनालीरामन ने जवाब दिया, महाराज, दिखावा हमेशा बाहर से ही पहचाना जा सकता है। यह व्यापारी यहाँ जो आभूषण पहनकर आया है, वह निश्चित रूप से अपनी असली स्थिति छिपा रहा है। अगर वह सच में इतना धनी है, तो उसे दूसरों के सामने अपनी संपत्ति दिखाने की जरूरत क्यों पड़ेगी? धन तो वह होता है जिसे लोग बिना दिखाए ही इज्जत देते हैं। रामन ने व्यापारी को चुनौती दी। तेनालीरामन ने व्यापारी से एक चुनौती दी, यदि तुम सच में इतने धनी हो, तो मैं तुम्हें एक काम देता हूं। तुम्हारे पास जितने गहने और आभूषण हैं, उन्हें यहां से निकालकर किसी और को दे दो। अगर तुम ऐसा कर पाओ, तो मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करूंगा। व्यापारी चौंकते हुए बोला, क्या? मैं अपने गहने और आभूषण दूसरों को दे दूं? यह असंभव है। ये मेरे सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। तेनालीरामन मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी असली पहचान यही है। तुम सिर्फ अपनी बाहरी चमक-धमक से दिखावा कर रहे हो। यदि तुम सच में इतने धनी होते, तो तुम्हारे लिए अपने गहने किसी जरूरतमंद को देने में कोई दिक्कत नहीं होती। सच्चाई का खुलासा। राजा कृष्णदेवराय ने तेनालीरामन की बातों को ध्यान से सुना और फिर उस व्यापारी से पूछा, तुमने यह गहने क्यों पहने हैं? क्या तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ दिखावा करना है? व्यापारी का चेहरा शर्म से झुक गया। उसने धीरे से कहा, महाराज, मुझे यह स्वीकार करना पड़ता है कि मैंने अपनी स्थिति और संपत्ति को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया। असल में, मैं उतना धनी नहीं हूं जितना मैंने दिखाया। मेरे पास केवल कुछ गहने और आभूषण हैं, जो मैंने उधार लिए थे। मैं यहां इसलिए आया था ताकि लोग मुझे सम्मान दें और मैं अपनी पहचान बना सकूं। राजा कृष्णदेवराय ने सिर हिलाया और कहा, देखो, किसी भी व्यक्ति का असली मूल्य उसकी संपत्ति से नहीं, बल्कि उसकी आत्मसम्मान, ईमानदारी और कार्यों से होता है। तुम्हारे दिखावे ने तुम्हारी असली पहचान को छिपा दिया। तेनालीरामन ने व्यापारी से कहा,
जब तुम अपनी असलियत छिपाकर दिखावा करते हो तो तुम अपनी असली शक्ति और पहचान खो बैठते हो। सच्चाई हमेशा बाहर आ ही जाती है। कहानी का निष्कर्ष। इस घटना ने सभी को एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी। राजा कृष्णदेवराय ने कहा, जो लोग दिखावा करते हैं वे कभी भी अपने असली मूल्य को साबित नहीं कर पाते। उनकी असली पहचान उनके कर्मों और ईमानदारी से ही बनती है। तेनालीरामन ने इस घटना से यह सिद्ध कर दिया कि कभी भी किसी को केवल उसके दिखावे से न आंकें, क्योंकि जो कुछ दिखाई देता है वह हमेशा सच नहीं होता। असली पहचान तो व्यक्ति के कार्यों, नियत और चरित्र से ही बनती है। राजा कृष्णदेवराय ने तेनालीरामन की चतुराई को सराहा और उसे धन्यवाद दिया। इसके बाद व्यापारी को भी यह एहसास हुआ कि दिखावा करने से कभी भी असली पहचान नहीं बन सकती। उसने तय किया कि अब वह अपने वास्तविक गुणों को पहचानने और उन्हें प्रकट करने का प्रयास करेगा। यही थी तेनालीरामन की कहानी, जो हमें यह सिखाती है कि दिखावा कभी भी हमें हमारे असली मूल्य से नहीं जोड़ सकता, बल्कि हमें अपने कार्यों और इरादों से अपनी असली पहचान बनानी चाहिए। सच्चाई का खुलासा। एक बीरबल की कहानी। एक दिन दिल्ली दरबार में अकबर ने बीरबल से एक कठिन सवाल पूछा, जिसका उत्तर देने के लिए सभी दरबारी सोच में पड़ गए। सवाल था, बीवी और जौहरी में कौन ज्यादा ईमानदार होते हैं? बीवी और जौहरी का उदाहरण देने का मकसद था ये देखना कि बीरबल इस सवाल का उत्तर किस तरह देगा। अकबर ने सोचा था कि बीरबल इस सवाल का जवाब देने में परेशानी महसूस करेगा, क्योंकि ये सवाल बहुत ही चतुराई से पूछा गया था। लेकिन बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराए और बिना देर किए जवाब दिया। बीवी और जौहरी का अंतर। बीरबल ने कहा, महाराज, दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में ईमानदारी से काम करते हैं। बीवी अपने घर और परिवार के लिए काम करती है, वहीं जौहरी अपने सोने और आभूषणों के साथ ईमानदारी से व्यापार करता है। लेकिन सच्चाई यह है कि एक बीवी हमेशा अपने घर के भले के लिए अपनी मेहनत करती है और उसे बिना किसी धोखाधड़ी के करती है। वहीं जौहरी भी अपनी धातुओं के साथ सावधानी से काम करता है ताकि वह किसी भी गलतफहमी से बच सके। दोनों में से कोई भी किसी से कम नहीं है। अकबर ने बीरबल के उत्तर को सुना और सोचा कि बीरबल ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, लेकिन वह यह जानना चाहते थे कि बीरबल इस सवाल को और किस तरह से समझाएगा। अकबर ने सोचा कि अब वह बीरबल को एक उदाहरण देंगे, ताकि बीरबल को यह सिद्ध करना पड़े कि वह सही है। सच्चाई का खुलासा। अकबर ने दरबार में एक व्यापारी को बुलाया, जो कुछ महंगे गहने लेकर आया था। अकबर ने व्यापारी से कहा, तुम इन गहनों का सही मूल्य बताओ। व्यापारी ने गहनों का मूल्य बताया, लेकिन अकबर को यह संदेह हुआ कि व्यापारी ने मूल्य कम बताया है। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस व्यापारी के गहनों का सही मूल्य जानने का उपाय बताओ। बीरबल ने तुरंत व्यापारी को चुपके से एक तरीका सुझाया, तुम इन गहनों को खींचो और ध्यान से देखो। अगर तुम देखोगे तो तुम पाएंगे कि ये गहने असल में असली नहीं हैं। व्यापारी ने बीरबल के बताए गए तरीके का पालन किया और सचमुच पाया कि वह गहने नकली थे। व्यापारी ने बीरबल को धन्यवाद दिया और उसने अकबर को बताया कि उसके द्वारा बताया गया मूल्य गलत था। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और कहा, देखो, बीरबल ने बिना किसी धोखाधड़ी के सच्चाई का खुलासा किया। कहानी का निष्कर्ष। इस घटना से यह सिद्ध हो गया कि सच्चाई का खुलासा करने के लिए बीरबल ने अपनी चतुराई और समझदारी का उपयोग किया। बीरबल ने जो कहा वह सच साबित हुआ। बीरबल की चतुराई और सत्य के प्रति उसकी प्रतिबद्धता ने अकबर को और सभी दरबारियों को यह सिखाया कि सच्चाई हमेशा सामने आती है, भले ही हमें उसे पहचानने के लिए थोड़ा समय लगे। कहानी का संदेश यह है कि ईमानदारी और सच्चाई की हमेशा जीत होती है और हमें कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। बीरबल ने यह साबित किया कि सच्चाई की शक्ति सबसे बड़ी होती है।